नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। ये सरगर्मी तब और बढ़ गई जब बीते दिनों बीजेपी ने रेप मामले में दोषी करार उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत चुनाव का टिकट दे दिया। इसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। इस बीच रविवार को बीजेपी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी का टिकट कैंसिल कर दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया है कि पार्टी ने कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट रद्द कर दिया है। बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव में संगीता सेंगर को बीजेपी ने उन्नाव से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने उन्हें फतेहपुर चौरासी तृतीय क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी भी बनाया था। संगीता सेंगर अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह 2016 में निर्दलीय अध्यक्ष बनी थी। आपको मालूम हो कि कुलदीप सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्नाव के चर्चित रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। पिछले साल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में दोषी का करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं रेप सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में भी सेंगर समेत सभी दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। और जिस तरीके से बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट जैसे ही जारी किया, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर की जो पत्नी थी उन्हें जब जिला पंचायत का उम्मीदवार बनाया गया तो ये मामला जो है तूल पकड़ता गया। और इस पूरे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं बवाल बढ़ता ही गया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पे आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। और धनुष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। धनुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ पे। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ब्रिजेश नंदन जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से जिला पंचायत का जब जारी किया गया लिस्ट, तो उसमें आखिर क्या वजह रही कि जो कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी थी उन्हें वहां का उम्मीदवार बनाया गया था? जी जी ब्रिजेश जी। देखिए जी, विपुल जी, ऐसा है कि जो कुलदीप सेंगर जो विधायक थे 4 बार से जी, तो उन्होंने अपराध किया, उन्हें सजा मिली जी। लेकिन जो उनकी पत्नी है, तो पत्नी का तो कोई अपराध नहीं है जी। भाई, अपराधी को अपराध की सजा मिले, लेकिन जो निरपराध है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए जी। लेकिन विपक्ष के कहने पर, विपक्ष की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो पत्नी थी संगीता जी, उनका टिकट कैंसिल किया है। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी है, इन्होंने जो कानपुर देहात से जो टिकट दिया है, निखिल गौतम नाम से एक व्यक्ति है, जिस पर तमाम रूरा थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। घर में देसी शराब, अवैध शराब जी, और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने उसका टिकट निरस्त किया? जी नहीं किया। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले उसने राजा भैया को जेल से निकाला था जी। कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर है। और एक सीओ के मर्डर के केस में वो अंदर, उसके बावजूद निकाला उसको। दूसरा, अतीक अहमद इलाहाबाद से, उसके भाई को टिकट दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अगर अब कोई अपराधी है तो अपराधी छवि वाले को टिकट नहीं देती है। लेकिन अगर उनकी पत्नी को टिकट दे दिया तो विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा। अरे भैया, पत्नी अपराधी नहीं है ना, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान रखते हुए टिकट उनका कैंसिल कर दिया है। और कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो ऐसा कर पाए। जो भारतीय जनता पार्टी मिसाल कायम करती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाएगी जी। ब्रिजेश जी आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनुष जी लगातार जुड़े हुए हैं। धनुष जी, जिस तरीके से ये मामला बढ़ा, उसके बाद बीजेपी ने जब टिकट दे दिया था फिर वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। धनुष, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भी सुन रहा था। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। जरे भ्रष्टाचार का फैला हुआ है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है, किसका चादर कितना मैला हुआ है। देखिए, अभी मैं बीजेपी के मित्र को सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि
समाजवादी जो है वो उनको टिकट क्यों दिया। देखिए, सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार की, क्राइम की। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जब राजनीति बहुत आगे तक जा चुकी है, अगर आप इसी तरह का क्राइम पर देखेंगे तो इस हिसाब से तो बहुत सारे नेता को सदन में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नेताओं का एडीआर रिपोर्ट, सबको पता है क्या एडीआर रिपोर्ट। बहुत ऐसे नेता है जिनके ऊपर बलात्कार के भी है, महिला उत्पीड़न के है, लूट का, खसोट का, डकैती का, पता नहीं क्या क्या एफआईआर आप देखेंगे एडीआर में क्या क्या खुद ही हलफनामा दायर किया हुआ। इस तरह से देखा जाए, लेकिन बात हो रही है कुलदीप सेंगर की। कुलदीप सेंगर जो है ना, एक बहुत ही बड़े उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ, जिसके कारण उनको अदालत ने क्या क्या आपने अपने बुलेटिन में बता ही दिया। सवाल यह उठता है कि भाजपा जो है वो कहती है कि मैं साफ सुथरे लोगों को टिकट दे रही हूँ। अभी इनके मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को, मुझे इतना अजीब लगा कि अरे भाई, चोर के बीवी को आप दे देंगे टिकट, डाकू के बीवी को दे देंगे टिकट, तो पूछने वाला तो पूछेगा ही ना। बलात्कारी के बीवी को दे देंगे टिकट, तो पूछने वाले विरोधी तो आपको ऊपर उंगली उठाएगा ही, भैया क्या आपको और कोई नहीं मिल रहा। इतना लालच कहां से आ गया, सत्ता प्राप्त करने की लालच, कि सबको पता है कुलदीप सेंगर के ऊपर कितना मतलब बवाल काटा गया। मीडिया कई दिनों तक इन्वॉल्व रही। आज आप उनके पत्नी को, वहां किसी और कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो भाजपा के ऊपर उंगली क्यों उठता। और ये करे समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है, ठीक है, क्या आप ही अपना स्टैंड ले रहे हो क्या। आप घोषित कर दीजिए, विज्ञापन में दे दीजिए कि जितने भी उत्तर प्रदेश के बलात्कारी, चोर, डाकू, लुटेरे सब आके भाजपा का टिकट लो। आप अगर शुचिता की बात करते हैं, आप अगर समरसता की बात करते हैं, आप साफ सुथरी बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो आपको तो सोचना पड़ेगा कि किसको टिकट देना, जिससे बवाल नहीं काटना चाहिए। तो कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट देकर आपने टिकट दिया और आपको मालूम था टिकट देंगे तो बवाल होगा। इसका मतलब आप सोच समझ कर ऐसा काम कर रहे हो कि आप टिकट दे रहे हो ताकि विपक्षी आपको घेरे, आपके ऊपर आवाज उठाए। दूसरी बात, आप फिर यह कहो कि हमने तो टिकट कैंसिल कर दिया जी। आप इस तरह का तमाशा कब तक करते रहोगे। तो भाजपा को कहीं ना कहीं चीजों को सोचना चाहिए कि भाजपा बात करती है नरेंद्र मोदी जी की, जो एक सात छवि के नेता है, और आप उनको सर्वे सर्वा मानकर चलते हो, तो आपको छोटी मोटी सीटों के लिए भी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। ठीक है, जिनके ऊपर इतना बड़ा चार्जेज लगा हुआ है, उनके फैमिली से आप लोग को दूरी बना के चलना चाहिए। तो ये भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने और देखने की जरूरत है। जी धनुष जी, आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रिजेश जी, जिस तरीके से 2016 में निर्दलीय अध्यक्ष बनी थी वहाँ जिला पंचायत सदस्य से, तो कहीं जो विपक्षी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी अपना सीट वहां से जीतने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया है। विपुल जी, जो 2016 में जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की थी जी, तो वो उनका क्षेत्र में बहुमत है, लोग उनकी बात को मानते हैं। लोग देखिए, वो नेता वो कामयाब होता है जो क्षेत्र में काम करता है जी, और जो क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो वो कैसे जीत पाएगा। आप सोचिएगा कि निर्दलीय होके वो जीत जाती है संगीता सेंगर जी, तो कहीं ना कहीं काम किया होगा। और रही बात ये, जो हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि अपराधी के परिवार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो मानने वाले अपराधी एक होता है, पूरा परिवार उसकी सजा नहीं भोग सकता जी। आप फंस जाओगे। आप बयान लेने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो आप। भाजपा दूध की पार्टी कहती है, उसके धनोज जी आपके पास आएंगे, धनोज जी आपके पास आएंगे, धनोज जी आपके पास आएंगे। दूसरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये साफ सुथरी राजनीति करती है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी राजनीति नहीं करती। मुख्तार अंसारी, आपको मुख्तार अंसारी याद है जी, वो एसपी आज भी अपनी सजा भोग रहा है 17 साल से। माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि इसमें से वो हटा लो कोटा, एलएनजी के नाम नहीं, किसी दूसरे के नाम क्यों नहीं है। तब उसने अपने एफआईआर में उसने अपने रेजिग्नेशन में लिखा था कि मैं इसलिए रेजिग्नेशन दे रहा हूं क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है।
उसे बचाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जाती है, और उसके लिए बचाने के लिए यह लिखा जाता है कि उपराष्ट्रपति के भतीजे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के, अमरमणि त्रिपाठी, याद है आपको? जी ब्रिजेश उसने जी, कौन इस्तीफा दिया था? ब्रिजेश जी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है, अपराध की राजनीति नहीं करती। जी ब्रिजेश जी, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोज जी जुड़े हैं। धनोज जी भी कुछ कह रहे हैं। धनोज जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो विपक्षी दल कह रहे थे कि 2016 में निर्दलीय जब वो अध्यक्ष बनी थी, इसको देखते हुए बीजेपी ने वहां से अपना जो है टिकट इसलिए दिया कि वहां से जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाए, इसलिए टिकट दिया गया है। देखिए, बात ये नहीं है कि टिकट दे रही है या नहीं दे रही जी, आप यह बात इन्होंने कहा, ये ब्रजेश जी, कि आप एक तरफ से इनके शीर्ष नेता भी बंगाल में भी मोदी जी के बयान को जैसे पत्रकारों ने सुना, देखा कि भाजपा विकास की बात करती है, भाजपा सुशासन की बात करती है, भाजपा समुचितता की बात करती है, भाजपा शुचिता की बात करती है जी। तो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनकी जो पत्नी है वो निर्विरोध जीते, या जैसे आप जीतने तो उसको निर्विरोध, आपको बचना चाहिए। आपने बयान जारी किया है, आपके भाजपा हमेशा अपने बड़े बड़े जो अभी अध्यक्ष है आपके, वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को नहीं देंगे टिकट। जी, है खुले तौर पर वो विक्टिम है, और आप इस तरह हो जाने के बावजूद उनके परिवार को टिकट दे रहे हो, इसका मतलब आपके कथनी करनी में फर्क है, आपके कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। तो आप मत बोलो भाषणों में, आप विज्ञापन दो कि हमारे यहाँ ये बात कहना गलत है कि हम जो है गलत लोगों को टिकट नहीं देंगे। चलिए, आप दोनों मेहमानों का वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त की कमी है, इस तरीके से आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर अभी सियासत जो है वो गर्म है।